आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो 18 अगस्त का जो मैथ का पेपर था। मैथ का पेपर में कौन कौन क्वेश्चंस आए हैं ये सब डिस्कस कर लेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया हुआ था ये था कि इफ 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द अदर रूट। ओके, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो उसको पता होगा जो यहाँ x के साथ जो माइनस साइन से दिया रहता है ये क्या होता है, ये सम ऑफ द टू रूट्स होता है। और यहाँ दिया हुआ है एक रूट का वैल्यू, तो अदर रूट क्या होगा, 6 होगा, तभी ना 9 होगा यहाँ। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 90 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ओके, सो यहाँ लास्ट 2 डिजिट जो है वो x और एक y है। तो y का वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि 90 से डिवाइड तभी होगा, मतलब लास्ट 90 में लास्ट में 0 है तो यहाँ भी 0 होना जरूरी है, इस तभी डिवाइड होगा। अब 9 से एक डिजिट कब डिवाइड होता है, जब पूरा सम डिजिट का सम 9 होता है। तो यहाँ डिजिट का सम 9 कब होगा, 5 और 1 2 7। यहाँ सम करने से कितना हो रहा है, 7 आ रहा है। 7 से कितना जोड़े कि 9 आ जाए, 2 जोड़ने से 9 आ जाएगा, तभी 9 से डिवाइड होगा। अब पूछा क्या गया है, x प्लस वाई का वैल्यू, दोनों का योग करेंगे तभी 2 ही आएगा। तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ 9:12 इक्वल्स टू 12:x, तो यहाँ x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 9:12 का मतलब क्या हुआ, अगर काटेंगे तो 3:4 हो जाएगा यहाँ। सिमिलरली यहाँ भी 3:4 करने के लिए x का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, 16। यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 आएगा, या 4 से काटेंगे तो 3 आएगा। ओके, सो यहाँ x का वैल्यू क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, तभी 12:16 का वैल्यू भी 3:4 ही आएगा, जो यहाँ आ रहा है 3:4। ओके, सो x का वैल्यू निकल गया। अभी हम लोग को निकालना है क्या, y का वैल्यू। अब यहाँ 7 का कितना मल्टीप्लाई है, 28, 4 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। सो y का वैल्यू यहाँ क्या होगा, 28 का 4 मल्टीपल क्या होगा, 28 का डबल होता है 56, 56 का डबल 112। ओके, ना यहाँ पूछा गया है x प्लस वाई इंटू 2। ओके, सो x प्लस वाई निकल लेते हैं, 16 प्लस 112 कितना होगा, 128। अब 128 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 256। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए काउंट 100 एग in 4 minutes, okay, while B count 100 egg in 5 minutes. Then in what time 450 eggs will be counted by A and B together? So हम लोग को निकालना है यहाँ A और B मिल के 450 एग को कब कितना टाइम में काउंट कर लेगा। ओके, सो हम लोग देखते हैं 100 जो एग है इसको A काउंट करता है कितना मिनट में, सॉरी 4 मिनट में। 100 एग को ए काउंट करता है 4 मिनट में, वाइल बी काउंट करता है 5 मिनट में। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं कितना होता है, 20, मतलब टोटल जो काम होता है वर्क होता है वो 20 होता है। अब एफिशिएंसी निकालते हैं इसका, 20/4 दैट इज़ 5, 20/5 दैट इज़ 4। ना एफिशिएंसी हो गया कितना, 9। सो अब ए और बी मिलके कितना काम कर रहा है, 9 यूनिट काम कर रहा है। ओके, सो 9 यूनिट काम कर रहा है, टोटल काम कितना है, 20। सो 100 एग को काउंट करेगा कितना दिन में, 20/9। ओके, सो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करने से हम लोग को क्या मिलता है, डे मिलता है। सो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करने से हम लोग को डे मिलता है, इसीलिए हम लोग 20/9 किए, मतलब 100 एग को काउंट कर रहा है 20/9 डे में। सो 1 एग को काउंट कितना दिन में करेगा, 1 बाई, ये पूरा फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके,
तो अब देखते हैं 100 एग को अगर काउंट करें कितना दिन में, तो 1 एग को 1/100 हम लोग को चाहे क्या 450 एग को कितना दिन में काउंट करेगा। सो 450 लिख दें। अब इसको पूरा कट लेते हैं, 0 से 0, 2 0 कट गया ऊपर, 5 9 जा 45। ओके, सो अब कितना हुआ 5 2 जा 10। सो 450 एग को काउंट करें कितना दिन में, 10 डेज में। सो हम लोग के यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके ये हो गया 5 नंबर। ओके, नाउ यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ ए पर्सन वॉक फ्रॉम ए टू बी एट 60 किमी/आवर एंड देन रिटर्न एट 100 किमी/आवर, देन व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन। सो इस टाइप में क्या होता है कि जितना डिस्टेंस किया उतना ही डिस्टेंस आ रहा है। इस केस में हमेशा क्या होता है 2 इंटू, जब एवरेज निकलते वेलोसिटी का, तो 2 इंटू 2 वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करना होता है डिवाइड बाय सम ऑफ द वेलोसिटी। सो 60 + 100 160 सम कर लेते हैं। अब इसको काटेंगे, काटने के बाद यहाँ क्या नीचे क्या आ रहा है 60 आ रहा है। अब हमको देखना है कि 60 ये हम पूरा काट भी सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे 60 में हमको हमारा एक स्पेशल नंबर है, वो है 3। सो 3 का मल्टीपल कौन कौन है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी है। ओके, सो ये तीनों है। अभी हमको देखना पड़ेगा तीनों अगर है तो तीनों तो नहीं हो सकता, लेकिन इस 10 में या 60 में 5 है। सो 5 है मतलब जिसमें जो नंबर 5 से डिवाइड होगा वही आंसर होगा। ये तो 5 से नहीं हो रहा है, ये भी 5 से नहीं हो रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया है कि what will be the SI, that means simple interest on ₹1280 at the rate of 5% per annum for 3 years। ओके, सो 3 ईयर्स में 5% करके अगर इंटरेस्ट देगा तो टोटल इंटरेस्ट कितना देगा 15%। 5% करके 3 ईयर्स में कितना होता है 15% होता है। सो इसका 15% ही जो होगा वही होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सो इसका 15% क्या होगा, 10% कितना होता है 128 हो जाएगा। ओके, एक जीरो घट जाता है। और 5% कितना होगा, पहले 10 करता है करेंगे, उसके बाद 5 कर लेंगे और जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 15% मिल जाएगा। तो 5% इसका आधा हो जाएगा, दैट्स मीन 64। अब इसको ऐड करेंगे 120 80 180 192। ओके, सो कितना हो गया 192। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन स्टैटिक्स से दिया हुआ है, ये भी एग्जाम का हिस्सा है। सो इस प्रॉब्लम में दिया गया हो कि मॉड निकालना है। कहाँ से निकालना है, ये चार्ट दिया हुआ है, इससे निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूला यहाँ जानना ज़रूरी है। सो ये जो प्रॉब्लम है स्टैटिक्स का प्रॉब्लम है, इसमें निकालना क्या होता है मॉड मीन द मोस्ट रिपीटेड डिजिट। ओके, सो यहाँ तो डिजिट करके कुछ है ही नहीं, यहाँ सिर्फ इंटरवल दिया हुआ है जिसमें एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है। सो मोस्ट फ्रीक्वेंसी जिसमें है ये तो नंबर दिया है, यही फ्रीक्वेंसी है। तो मोस्ट नंबर जहाँ है ये 20, यही है हाइस्ट फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग यहाँ मानेंगे F0। ओके, इसके ऊपर वाला को F1 और नीचे वाला को F2, दैट्स मीन 12 विल बी द F2। ओके, सो ये 3 चीज़ जानना है। और यहाँ इसको हम लोग जो लोअर लिमिट है इसको हम लोग L मानेंगे। ओके, अब हम जो फार्मूला होता है यहाँ मॉड का फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 टोटल मल्टीप्लाई इंटू H। यहाँ H मीन 6, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इंटरवल का वही डिफरेंस होता है यहाँ। ओके, सो समझ आ गया। और एक बार पूरा समझा देते हैं। इसमें ये जो फार्मूला है
प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ओके, ये हो गया। यहाँ L क्या है हम पूरा फिर से एक बार दिखाते हैं। ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसमें है 20 है, सो इसको हम लोग क्या मानेंगे, F0 मानेंगे। ओके, ये ऊपर वाला जो है इसको क्या मानेंगे, F1 मानेंगे, और ये नीचे वाला 12 जो है इसको F2 मानेंगे। ओके, और ये जो उसी इंटरवल में जो है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका लोअर लिमिट को हम लोग L मानते हैं। अब हम पूरा फार्मूला यूज़ करते हैं। L मतलब 6 प्लस F1 माइनस F2। ओके, F1 माइनस F2 मीन here F1 is this, sorry, F1 minus F0, F1 is this and F0 is this and then F2 is this. Okay, so F1 minus F0, this means 8 minus 20 is minus 12. Okay, 8 minus 20 is minus 12. उसके बाद 2 into F1, that's mean 8 multiply 2, so कितना हो गया 16 माइनस F0 क्या होता है 20, सो माइनस 20 माइनस F2 कितना हुआ, ये नीचे वाला 12। ओके, ये कितना हो गया माइनस 12। टोटल को मल्टीप्लाई करना है इसको एच से, एच मतलब इंटरवल का डिफरेंस कितना है 2 है, 6 से 8 का डिफरेंस कितना है 2 है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, यही होगा हमारा मोड। 6 प्लस कितना निकल रहा है 6 प्लस माइनस 12 डिवाइड बाई यहाँ की कितना हो रहा है 8, यहाँ 16 माइनस 20 दैट इज़ माइनस 4 माइनस 12 दैट इज़ माइनस 16 एक मिनट माइनस 12 2F1 माइनस F0 माइनस F2 सभी ठीक है। सो यहाँ माइनस 4 आ रहा है यहाँ, और यहाँ 12 आ रहा है। ओके ठीक है। अभी सो कितना होगा माइनस 4 माइनस 16, सो माइनस 12 बाई माइनस 16 दैट इज़ 12 बाई 16, सो 12 बाई 16 हो गया, माइनस माइनस काट के प्लस ही हो गया, मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं 8। ओके, सो 8 हो गया यहाँ नीचे। अब 8 को 4 से कट रहे हैं तो 8 को 2 हो गया, यहाँ ऊपर 3 हो गया, सो 3 बाई 2 दैट्स मीन 6 प्लस 3 बाई 2 मीन 1.5, सो कितना हो गया 7.5, सो 7.5 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द मोड। अगर पूरा इस चैप्टर का मतलब जो टॉपिक है ये, इसको अगर सॉल्व चाहते हो सब, इसको जानना है पूरा, जितना भी इसका वैराइटीज़ होता है, कमेंट अगर सब करोगे तो हम पूरा इसको सिखा देंगे। जितना है जितना वैराइटीज आता है, मॉड, मीन, मॉड, मीडियन का जितना वेरिएशन आता है, कभी क्लासिफिकेशन इस मतलब इस क्लास दिया होता है, मतलब रेंज दिया होता है, कभी डायरेक्ट दिया होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ 8 नंबर में दिया हुआ क्या ये चीज़, इसको पूरा सॉल्व करना है तो बॉडमस रूल से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नंबर को अगर हम देखेंगे जो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे मैक्सिमम टाइम, मोर देन 90% टाइम हम लोग यहाँ ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ना, हम देखेंगे पहले कि ऑप्शंस में जो नंबर्स है, नंबर्स का मतलब डिफरेंस कुछ है कि नहीं है ना। अगर सभी डिजिट एक जैसा ही है तो अलग बात है, अगर नहीं है तो हम लोग इसको यूनिट डिजिट से पूरा कर सकते हैं, इसको पूरा मतलब डिजिटल सम से, जो वैदिक मैथ का ट्रिक है उससे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ कितना हो रहा है सम 3 1 4, मतलब यूनिट प्लस पूरा यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं यहाँ। 2 1 3 प्लस 1 कितना हुआ 4 हुआ, 4 मल्टीप्लाई 3 2 5 माइनस 2 कितना हुआ 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। यहाँ हो गया 3 1 4 मल्टीप्लाई यहाँ हो गया 3, मतलब क्या कितना हुआ 3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज़ 12, और 12 मीन क्या हुआ 12 मीन अगेन हो गया 3, 12 मीन 1 प्लस 2 दैट इज़ 3 प्लस यहाँ 3 हो गया 3 प्लस 2 दैट इज़ 5, सो अल्टीमेट यहाँ डिवाइड बाई 2 है, सो बाई 2। यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, नीचे 1 लाने की कोशिश करते हैं, 2 को क्या 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 चला आएगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, और इससे हम लोग को क्या मिलेगा, इससे हम लोग को मिल जाएगा
एक, सो 5 मल्टीप्लाई 5, सॉरी 5 मल्टीप्लाई 5, नीचे एक आ गया 5 मल्टीप्लाई 2 करके, 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 7, 25 25 मीन 7, ओके। सो यहाँ 7 आएगा, जिसका सम 7 आएगा वही होगा आंसर, इस चारों में से जिसका सम 7 आएगा। निकालते पहले, यहाँ कितना हुआ 6 2 8 8 8 16, 16 मीन 7। यहाँ निकालते हैं कितना होगा 9, 9 को हम लोग एडिशन के टाइम 0 के कंसिडर करते हैं, सो 9 को हटा दो, 6 2 8, ये तो नहीं होगा, 7 होगा, हम लोग पहले यहाँ डिजिटल सम करके देखे हैं कि 7 आ रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है 8 1 9 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, इसका भी सम 6 आ रहा है, ये इसका क्या आएगा 6 6 12 मीन 3 3 2 5 5 मीन, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ दिया हुआ है कि ए कार रन एट 60 किमी पर आवर फॉर फर्स्ट 2 आवर्स एंड द वेलोसिटी ऑफ कार इज इंक्रीज्ड बाय 15 किमी पर आवर फॉर ईच 2 आवर। मतलब हर 2 आवर में ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी मतलब 15 किमी पर आवर बढ़ जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। देन व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड टाइम टू ट्रैवल द डिस्टेंस 360, ओके। सो यहाँ डिस्टेंस दिया गया है कितना 360, ये हमको कवर करना है पूरा। सो ये कितना समय में कवर करेगा। सो पहले 2 आवर में कितना जा रहा है, पहले 2 आवर में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी का, अब दो मतलब 2 आवर के बाद और 15 ऐड होगा, यही क्वेश्चन में दिया हुआ। तो 2 आवर में कितना जा रहा है 120 किमी, ओके। 60 किमी करके जाएगा तो 120 किमी, पहले कितना था 60 किमी, 60 किमी पर आवर। उसके 2 घंटे बाद क्या होगा 60 प्लस 15 दैट इज 75 पर किमी, ओके, किमी पर आवर। सो अगले 2 घंटा निकल लेते हैं, कितना होगा 75 इंटू 2 करेंगे तो 150। अभी देख लेते हैं कि ये पूरा एक्सीड तो नहीं हो रहा है, इसको 270 हो गया, ओके 270 हो गया, मतलब लगभग इसके करीब आ गए। अब एक एक घंटा करके निकाल लेंगे। अगले 1 घंटा में क्या होगा, अगले 1 घंटा में जाएगा कितना ना, और इसमें 2 घंटे के बाद और 15 ऐड होगा, मतलब 75 प्लस 15 करेंगे तो यहाँ 90 मिलेगा। तो अगले 1 घंटे में और कितना जाएगा 90 किमी जाएगा। अब देखते हैं कि 360 हो गया, यहाँ देखेंगे तो हाँ 360 हो गया। सो यहाँ एडिशन करके 360 आ गया। इसका मतलब टाइम कितना हुआ 2 + 2 + 1, सो 5 आवर में कम्प्लीटली किया ना 360 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, इसलिए आंसर क्या होगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दस नंबर का जो क्वेश्चन है इसको, इफ़ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:5, ओके, रेशियो दिया हुआ है 7:5 एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज 28। सो 2 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर, ओके। सो इस टाइप की क्वेश्चन में हम लोग कभी पूरा पढ़ते ही नहीं पूरा ठीक से। यहाँ बोला गया है कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, डिफरेंस तो दिया हुआ है 2 का, मतलब यहाँ 2 का वैल्यू क्या होगा 28 होगा, वो अलग बात है। लेकिन जब मतलब हम लोग का ऑप्शन रहता है तब हम लोग पूरा पढ़ना, मतलब पूरा पढ़ के मैथ सॉल्व कर सकते हैं, उसके पहले भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बोला है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, ये 7 है लार्जेस्ट नंबर, 7 का मल्टीपल होगा, ओके। सो पहले 7 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, अगर दोनों 7 का मल्टीपल आया तो उस केस में क्या करेंगे ना 2 का डिफरेंस जो है निकालेंगे, 1 का डिफरेंस 14, उसके बाद 7 × 14 कर देंगे, ठीक है। सो 7 × 14 ऐसे भी 98 मिल जाता है, लेकिन अगर बड़ा नंबर मिल गया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, क्योंकि वही बड़ा नंबर है और वो नंबर 7 का मल्टीपल जरूर आएगा, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 11 नंबर में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है शार्ट्स एंड इंडिसेस का प्रॉब्लम है। हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होता है सम हो जाता है। सो यह 5⁴n है, या 5⁴2 + 3 + 4 आएगा, मतलब 4 + 3 7, 7 + 2 दैट इज 9। सो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 9 आएगा, ओके। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम उसमें दिया है कि द प्राइस ऑफ टीवी इज दिस, सॉरी द प्राइस ऑफ टीवी इज 3,500 लेस फ्रॉम ए प्राइस ऑफ प्रिंटर, ओके। प्रिंटर का जो प्राइस है उससे टीवी का प्राइस 3,500 कम है, एंड द प्राइस ऑफ प्रिंटर इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ टीवी। सो प्रिंटर का जो प्राइस है वो दिया है ट्वाइस ऑफ टीवी,
टीवी का ट्वाइस दिया मतलब टीवी का अगर प्राइस 1 है तो प्रिंटर का प्राइस कितना होगा 2 होगा रेशियो में। देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ टीवी। ओके, यहाँ पहले जो केस दिया है क्या क्या दिया है ना, टीवी का प्राइस जो है प्रिंटर का प्राइस से ये लेस है, इतना लेस है। इसका मतलब अगर प्रिंटर का प्राइस 2 है, टीवी का प्राइस 1 है, तो रेशियो में कितना लेस है 1 लेस है। 1 लेस का वैल्यू कितना है 3500 है। सो हमको चाहिए क्या प्राइस ऑफ टीवी। सो प्राइस ऑफ टीवी मतलब 1 रेशियो का वैल्यू, 1 रेशियो का वैल्यू कितना है यही है। सो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा यही होगा 3500। सो आज का जो क्वेश्चंस था ग्रुप डी का मतलब 18 अगस्त का सब कर लिए, मतलब जितना क्वेश्चन मिला उतना कर लिए। अभी अगर मिल जाएगा बाद का क्वेश्चन तो अभी इसी तरह ट्रिक से, इसी तरह मतलब ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे और शेयर करेंगे सब वीडियो। ओके, थैंक यू।